नई बाइक खरीदूं, कासिम साहब ले दे तो। ना मैं उनके पास जाऊंगी और ना मैं उनसे पैसे मांगूंगी। चलो अंदर। शानी, रमशा बेचारी को कुछ हो गया तो हम रमशा से मिलने आए। प्लीज रमशा को बुला दे। रमशा ऊपर कमरे में बंद है। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो? हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, सेटमेंट होंगे। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बस कुछ ही एपिसोड बाकी हैं ड्रामे की एंडिंग में, लेकिन अभी कुछ इंतज़ार और है। आगे क्या होगा, क्या अफनान और रमशा की शादी हो पाएगी या नहीं, ये सब कुछ आप जानेंगे मेरी इस वीडियो के अंदर। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से अफनान और अलीज़ा ने देख लिया रमशा को उसके साथ, शानी के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए जिस रेस्टोरेंट में अफनान और अलीज़ा पहुंचे। तो बहुत हैरान हुए कि हम जिनकी वजह से परेशान थे वो तो यहाँ पर शान और शौकत के साथ खाना पीना हड़प कर रहे हैं। तो वो कहती मैं जाके बोलूँ, तो अफनान ने उसे मना कर दिया। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह शानी के बाप ने उसको बोल दिया कि तुम रमशा को बोलोगे तो कई कासिम साहब को बोले कि तुम्हें एक नई बाइक चाहिए, तो तुम्हें बाइक उसके लिए लेना क्या मुश्किल है। तो अब वो अगले आने वाले एपिसोड में क्या है कि रमशा को बोलेगा कि देखो तुम ना कासिम साहब से बात करो कि वो तुम्हें ना बाइक लेके दे, वो ना हमें बाइक ले दें, उनके लिए क्या मुश्किल है। तो रमशा कहती क्या मैं क्यों बोलूं उनको। तो क्या है कि अब अगले आने वाले शो पर दिखाया जाएगा कि रमशा जो है इस चीज़ से इनकार करेगी कि देखो मेरी सुनो बात, तुमने पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती करवा दी और अब मैं किस मुंह से तुम्हारे लिए, पहले तो वो चाहती है कि तुम किस मुंह से कहोगे, तो वो कहता है कि मैं नहीं कहूँगा बल्कि तुम कहोगी। तो वो कहती है मैं तो नहीं कहने वाली। तो वो कहते हैं देखो मैंने तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा। अब यहाँ से एक और बड़ी चीज़ वाज़े हो गई कि वो उसको खाना खिलाने लेके इसलिए गया था कि वो उसको बाइक लेके देगी कासिम साहब से। तो अब अगले वो कहती भी है कि अच्छा तुम मेरी खुशी के लिए नहीं कर रहे थे बल्कि तुम मेरे साथ चापलूसियाँ कर रहे थे, यानी मेरी चापलूसियाँ कर रहे थे कि ताकि मैं तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर लूँ और तुम्हारी खातिर मैं कासिम साहब को कहूँ कि मुझे बाइक लेकर दें। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सोचना भी ना। तो वो कहते देखो मैंने तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा, तुम मेरी खुशी का ख्याल रखो और तुम बोलो। तो वो तो सख्ती से बोलेगा, वो नहीं मानेगी। फिर क्या है कि वो गुस्से में आ जाएगा और वो उसे एंड यहाँ पर होता है कि उसे कहता भी है कि देखो मेरी बात सुनो कि तुम मेरे गुस्से को नहीं जानती, मैं गुस्से में कितना खतरनाक हो जाता हूँ। अब क्या है कि वो कहेगी कि देखो शानी मैं तुम्हारी हाथ बाहर बात मानती हूँ, लेकिन तुम कहोगे कि जी कि मैं जाके कासिम साहब के पास जाऊँ, तो मैं नहीं जाऊँगी, तुम जो मर्जी कर लो। तो वो कहेगा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम नहीं जाओगी। वो कहेगा नहीं जाऊँगी। तो क्या होगा, उसके बाजू को पकड़ेगा और वो जाने लगेगी, उसको बाजू को पकड़ के कहेगा चलो अंदर दफा हो जाओ। अब वो क्या करेगा आपको पता है, वो सेफ में बंद कर देगा। वो एक अलमारी बड़ी सी बनी होगी, उसमें उसको बंद कर देगा। वो रोएगी, बिलकेगी, उसे कहेगी कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहेगा कि तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है और इसे कंट्रोल करना मुझे आता है, चलो अंदर दफा हो जाओ। मैंने तुम्हारा इतना ख्याल किया, मैं तुम्हें बाहर लेकर गया, तुम्हें अच्छे होटल में खाना खिलाया, लेकिन तुमने मेरी बात को माना नहीं, चलो तुम अंदर। और उसको बंद कर देगा। और उसके बाद वो जो और ज़्यादा ख़तरनाक काम करेगा कि उसको बंद करके उसके बाद वो अपने रूम को लॉक कर देगा और चाबी अपने पास रख के और चला जाएगा। अब क्या है कि जब वो बुलाएगी, आवाज़ें देगी, तो जब वो जाएंगे और सुनेंगे कि रमशा, ऑब्वियसली हो सकता है कि ये चीज़, मुझे यहाँ पर लगता है कि एनी जो है वो गुजर रही होगी या एनी किसी काम से जाएगी अपनी भाभी के कमरे में, तो लॉक लगा होगा और वो आवाज़ें सुन रही होगी कि अंदर से आवाज़ें आ रही होंगी। तो वो आके अपनी माँ को बताएगा कि मुझे तो लग रहा था कि ये भाई मेरा ठीक हो गया होगा, क्योंकि वो कल उसको खाना खिलाने लेकर गया तो मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन भाई तो अपनी आदतों से बाज ही नहीं आया और वो उसको अभी उसके अंदर बंद किया हुआ है हमारी भाभी को और रमशा को। तो वहाँ पर उसकी माँ बोलेगी अच्छा मेरी बात सुनो, तुम इसका ख्याल रखो और मैं अभी जाती हूँ शानी के पास। तो वो कहेगी माँ अब शानी को कहाँ ढूंढेगी। तो वो कहती है, माँ उसी कहेगी कि वो यहीं कहीं ऊंचाई पे होटल पे होगा, तो मैं उसको लेकर आती हूँ। मुझे डर इस बात का है कि ये ना हो कहीं हबस में अंदर मारी ना जाए और हम कल क़यामत वाले दिन अपनी मरहुमा भाभी और मरहुमा भाई को क्या मुँह दिखाएंगे। कितनी अच्छी बात की। यहाँ से ये चीज़ साबित होती है कि इस पूरे ड्रामे के अंदर एक कासिम साहब और दूसरी यहाँ पर शानी की माँ है
जो मुखलिस भी हैं, जो सच्चे भी हैं और जो अच्छे भी हैं। अब क्या है कि वो जाएगी बाहर शानी को बुलाने के लिए, और उसी दौरान क्या होगा कि वो शानी को बुला के लाएगी, और जैसी वो लाएगी तो वो कहेगी कि तुमने इसको बंद क्यों कर दिया। तो वो कहेगा मैंने इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये मेरी बात नहीं मानती। तो वो कहेगी कि तुम उसको जाओ खोलो, कहीं वो मर ना गई हो। तो वो कहेगा नहीं कुछ नहीं होता, उसको आप छोड़ें, मैं इसकी अक्ल ठिकाने लाऊंगा, ये ऐसे सीधी नहीं होगी। ये बातें भी चल रही होंगी। तो इस दौरान पे उनके दरवाजे पे नॉक होगा। जब दरवाजे पे नॉक होगा तो क्या है कि वहाँ पर शानी की माँ खुद जाएगी दरवाज़ा खोलने के लिए। वो जैसे दरवाज़ा खोलेगी तो सामने अफशीन यानी कि अफनान की फुप्पो और अफनान दरवाजे पे खड़े होंगे। आपको याद हो लास्ट एपिसोड में उसकी कासिम ने अफशीन को बोला अपनी बहन को कि तुम ज़रा रमशा का पता लेने के लिए उसके घर ही चली जाओ। तो वो थोड़ा सा ना वहाँ पर वो कहती है कि मैं क्यों जाऊँ, वो देखिए मैं तो घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो वो वहाँ पर बड़ी सी बात करता है। वो कहता है कि देखो अगर तुम्हारी अपनी बेटी अलीज़े कहीं बाहर ब्याई गई होती तो क्या तुम उसका पता करने ना जाती, उससे मिलने ना जाती। तो फिर वहाँ पर वो खामोश हो जाती है। अब क्या कि वो उसका पता करने, उसको मिलने के लिए वो और अफनान जाते हैं। वो जाके जो है शानी की माँ दरवाज़ा खोलती है, वो अंदर आते हैं। अब क्या है कि शानी को बुलाई गई इसकी माँ। शानी आकर कहेगा ओ हो मेरे ससुराल वाले आए हैं। तो शानी कहेगा अच्छा आप रमशा को मिलने आए हैं। तो उसकी जो फुप्पो है अफनान की फुप्पो अफशीम, वो कहेगी हाँ और क्या, हम उसी को मिलने आए हैं, आप उसको बुला दें। तो वो कहेगा हाँ बुला देता हूँ, पहले मैं अपने ससुराल वालों से तो मिल लूँ। तो वहाँ पर अफनान बोलेगा कि भाई बात ये है मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हम उसको बुलाएं, हम उनको मिलने आए हैं। तो वो कहेगा हाँ उसको ही बुला लेते हैं। तो वहाँ पर इसी दौरान क्या है कि शानी की माँ बोलेगी कि जाओ बेटा दरवाज़ा खोल दो। तो वो कहेगा अच्छा खोल देता हूँ, इतना भी क्या जल्दी है। तो फिर क्या कि जब वो उसकी पप्पू बोलेगी कि रमशा को बुला दे, तो वो कहेगा वो रमशा ऊपर बंद है, तो वो ज़रा मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो मैंने कहा ज़रा उसको सबक सिखाया जाए। अब ये बात अफनान और शानी की अफनान और अफशीन को बहुत नागवार गुजरेगी कि ये किस तरह का दरिंदा सिफ्त इंसान है कि इसने अपनी बीवी को किसी सेफ में बंद कर रखा है। बात तो सच है कि अगर वो वहीं पर उसका दम घुट जाए तो वो वहीं पर मर जाए। अब क्या है कि और क्या मज़ीद आगे दिखाया जाएगा, दैट्स इंटरेस्टिंग। अब ड्रामा थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट डाला है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। वो चलिए रात से पर्दा उठाते हैं, मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। आगे कुछ यूं होगा कि जब शानी ये बात करता है कि मैंने उसको अंदर बंद किया हुआ है, तो वो कहता है कि तुम कैसे, तो अफनान वहाँ पर बोलता है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम कैसे खामद हो, तुम कैसे शोहर हो कि तुमने अपनी बीवी पर इतना जुल्म किया, तुमने उसको बंद करके रख दिया हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो वो कहेगा कि तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है रमशा की। तो अब बात ये है, वो कहेगा मुझे फिक्र नहीं हो रही, असल में बात ये है कि एक इंसानियत भी होती है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसको तो तुम क्या सलूक कर रहे हो, तुम उसको बाहर निकालो। तो वो कहेगा चलो तुम मेरी मर्जी, मैं निकालूं या ना निकालूं, तुम कौन होते से निकालने वाले, तुम जाओ शाबाश। तो वो क्या, मुझे यहाँ तक ये लगता है कि वो उसको गुस्सा करके वो उन पर आगे ये दिखाया जाएगा कि वो उनको घर से निकाल देगा। अब क्या है कि शानी जब उसकी माँ और यहाँ पर दो पॉइंट है। यहाँ पर यह भी तो हो सकता है कि अफनान कहे कि कहाँ पर उसको बंद किया है, मैं जाके खोलता हूँ। तो वो कहेगा कि तुम कौन होते हो हमारे मामलात में दखल अंदाजी देने वाले, यानी ये बात करेगा शानी अफनान से। तो वो कहेगा कि तुम जुल्म कर रहे हो, मैं जुल्म का साथ नहीं दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो शायद सिर्फ उसको घर से निकाल देगा, या उनमें मुंह ऐसी मारी होगी कि वो शानी जो वो अफनान और अफशीन उसको रमशा को नहीं मिल पाएंगे। अब क्या है कि दिखाया जाएगा कि आगे ये सोच रहे। अब सवाल ये है कि रमशा के साथ क्या हुआ। तो जब वो जाएंगे भाभी, वो शानी और शानी की माँ जाकर खोलेंगे दरवाज़ा और देखेंगे तो अफशा देखेंगे कि रमशा बेहोश पड़ी हुई है। तो वो परेशान हो जाएंगे, वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाएंगे और रमशा को हॉस्पिटल ले जाएंगे। जब रमशा को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो ये खबर कासिम साहब तक भी पहुंच जाएगी। जब कासिम साहब तक ये बात पहुंचेगी तो कासिम साहब खुद, मैं भी साथ अफनान, मैं भी साथ फुप्पो, वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाए और रमशा की तबीयत नासाज हो जाएगी, लेकिन रमशा बच जाएगी। तो अब वहां पर कासिम साहब कहेगा कि मैं इसको मजीद अब शानी के साथ नहीं रहने देना चाहता, ये हमारे साथ जाएगी। हो सकता है यहाँ वहाँ पर भी शानी झगड़ा करे, लेकिन मुझे ये लगता है कि कासिम साहब
रमशा को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। तो ड्रामा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा और कहानी और मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि अब इस ड्रामे को क्योंकि लोग पसंद करने लगे हैं, तो अब ये ड्रामा और एपिसोड बढ़ाते जाएंगे और बिशानी को सबक सिखाया जाएगा। और फिर ऑब्वियसली लोगों की जो मंशा है, लोगों की ख्वाहिश है, लोगों का जो दिल है, उसका भी तो ख्याल रखना है ना ड्रामे वालों ने। तो मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द स्टोरी अफनान और रमशा की शादी शायद हो जाए। खैर, अगर इन्होंने ड्रामा बढ़ाना है, खैर तो आई होप सो कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक करना ताकि हमारी वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इस तरह से हर एपिसोड का रिव्यू लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।